اس پارے میں 3 सूरतें ہیں: सूरह जुमर का बकिया हिस्सा, सूरह मोमिन मुकम्मल, सूरह हामीम अस-सजदा का ज्यादा हिस्सा। सूरह जुमर का बकिया हिस्सा, इस हिस्से में 2 अहम बातें बयान हुई हैं। पहली बात, तौबा की दावत। अल्लाह ताला अपने बंदों को उम्मीद दिलाते हैं कि चाहे गुनाह कितने ही ज्यादा क्यों ना हों, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। वो चाहे तो सब गुनाह मुआफ कर देता है, क्योंकि वो बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। दूसरी बात, कयामत का हाल। फरमाया कि कयामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा तो आसमान और जमीन की हर चीज बेहोश हो जाएगी। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा तो सब लोग जिंदा होकर खड़े हो जाएंगे और अपने अमाल का अंजाम देखेंगे। सूरह मोमिन, इस सूरत में भी 2 अहम बातें बयान हुई। पहली बात, हवामीम सबआ। कुरान करीम में 7 सूरतें ऐसी हैं जो हा मीम से शुरू होती हैं। इन्हें हवामीम सबआ कहा जाता है। इनमें पहली सूरह मोमिन है। दूसरी बात, एक मोमिन का वाकया। जब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया तो उसकी कौम में से एक मोमिन शख्स ने सबको समझाने की कोशिश की कि मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और अल्लाह से डरो, मगर उन्होंने बात ना मानी। फिरौन ने तकब्बुर में आकर कहा, एक ऊंची इमारत बनाओ ताकि मैं उस पर चढ़कर देखूं कि मूसा का रब कहाँ है। उस गुरूर का अंजाम ये हुआ कि वो अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक ठहरा। सूरह हा मीम सजदा, इस सूरत में भी 2 अहम मज़ामीन बयान हुए। पहला मजमून, कौम आद और समूद का अंजाम। कौम आद अपनी कुव्वत, शान और शौकत और बुलंद इमारतों पर घुमंड करती थी, मगर जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी इख्तियार की तो एक हौलनाक तेज आंधी ने उन्हें ऐसा नेस्तो नाबूद किया कि उनका नामो निशान तक बाकी न रहा। इस तरह कौम समूद ने भी सरकशी और तकब्बुर का रास्ता अपनाया तो एक दहशतनाक चीख ने उन्हें पल भर में खत्म कर दिया और उनकी बस्ती वीरान होकर रह गई। दूसरा मजमून, इस्तकामत की फजीलत। फरमाया कि जो लोग अल्लाह पर ईमान लाकर साबित कदम रहते हैं उनके लिए ना खौफ है ना गम। उनके लिए जन्नत की खुशखबरी है और दुनिया और आखिरत में अल्लाह की हिफाजत है। और सबसे बेहतर वो लोग हैं जो दूसरों को भी अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। इस पारे में यह पैगाम दिया गया है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, इसलिए कभी भी तौबा से नाउम्मीद ना होना। और निजात उन लोगों के लिए है जो ईमान पर साबित कदम